जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो अगर यदि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें मेरा 2 समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग समीकरण को हल करते हैं और x और y का मान हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए, जैसा कि 2 समीकरण दिया है तो इसको हम लोग पहला समीकरण को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 हमने मान लिया। अब देखिए, अब x माइनस वाई जो दिया है, x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग या तो हम समीकरण 1 को हल करेंगे या फिर समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, आप किसी भी समीकरण को हल करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 मेरा क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हम इसमें क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। आप y का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ जैसे कि दिया x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ हम लोग x का मान अगर निकालेंगे तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 14, और ये जो y प्लस में है ये बराबर के इस पार आएगा तो हो जाएगा माइनस वाई, यानी कि x बराबर यहाँ मेरा आ गया 14 माइनस वाई। तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3। अब देखिए, जैसा कि हमने समीकरण 1 को हल करके हमने समीकरण 3 का मान निकाला। अब देखिए, अब हम लोग समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे कि x का मान मेरा निकल गया 14 माइनस वाई, तो ये जो मेरा x का मान है इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी कि x का मान को हम लोग समीकरण 2 में पुट कर देंगे, x का वैल्यू को। तो देखिए, x बराबर मेरा है यहाँ 14 माइनस वाई, तो समीकरण 2 मेरा है x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो जैसा कि मेरा x बराबर हम लोग समीकरण 3 में मेरा है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई, यहाँ दिया है माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस, यानी कि y और y यहाँ पे हो जाएगा 2y। ठीक है, और चिन्ह रहेगा माइनस का, बराबर 4। तो ये जो 14 है इसको हम लोग बराबर के इस पार ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4। ये 14 प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। 2y बराबर यहाँ हो जाएगा 14 में से हम लोग 4 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10। 4 का चिन्ह है प्लस, इसीलिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि 14 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 14 का चिन्ह है माइनस, 14 बड़ी संख्या है, 14 का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस 10 होगा। अब देखिए, अब 2y के साथ भी यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मेरा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 10। चूंकि हम लोग 2y के साथ गुना में है तो बराबर के इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 10 बटे में 2। तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, y का मान मेरा आ गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे।
तो जैसा कि मेरा समीकरण 3 था मेरा x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग समीकरण 3 में हम लोग y का मान को रख देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 3 को एक बार लिख लेंगे। तो x बराबर है 14 माइनस वाई, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि इस तरह से लिखेंगे, चूँकि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 था मेरा x बराबर 14 माइनस वाई, तो y का मान है मेरा 5, यानी y के जगह पे हम लोग 5 लिख देंगे। तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 10, और y बराबर मेरा आया था 5, यानी कि मेरा x और y का मान निकल गया। तो हम लोग समीकरण को हल करके x और y का ही मान निकालते हैं। तो आई होप कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।